आपकी, आप क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? देखिए कुलदीप भाई, जो भी घटना हुई है जी, ये घटना शर्मनाक है। जी, पहली चीज, जी, उस पर पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उस पर कल्प्रिट है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, जहां तक सवाल है दो किसान नेताओं के विषय में, योगेंद्र यादव हैं और दूसरे आपने बताया उनका नाम, वहां पर जो हन्नान मुल्ला आई है प्रतिक्रिया, युद्धवीर सिंह है, हनान मोल्ला है, सबके नाम आए। हन्नान मुल्ला साहब का बात आपने जिक्र की। जी, कल योगेंद्र यादव जी ने और हन्नान मुल्ला जी ने आके अपनी स्थिति स्पष्ट की। जी, और उनके पिताजी भी रहे, लड़की के पिताजी भी रहे। जी, और किसी के साथ भी, किसी भी बेटी या बहन के साथ हो इस तरह का व्यवहार, तो वो गलत है, पूर्णतः गलत। जी, उसी को लेकर AIKSCC जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जी, उसने एक मीटिंग की है और उसमें 7-8 जो महिला नेत्री हैं, किसान नेत्री हैं और संगठन, सामाजिक संगठन की महिलाएं, उनका एक कमेटी भी गठित किया गया है। जी, इसमें महिलाओं को अगर कोई शिकायत है तो उनसे शिकायत कर सकती है। अगर इस तरह, जहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे ज्यादा मैं रहता हूँ। जी, टिकरी बॉर्डर पे मैंने 1-2 बार गया हूँ। मीटिंग हमारी सिंगू बॉर्डर पे होती है। जी, तो गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग ने महिलाओं के लिए एक अलग ही कैंप बनाया हुआ है। जी, और हमारे वॉलंटियर्स लगातार रात में, सुबह, दिन में हमेशा वहां पर भ्रमण करते रहते हैं, जो सिक्योरिटी वॉलंटियर्स खुद बने हुए किसान साथी। जी, ऐसी शिकायतें हमारे पास तो कभी नहीं है। जी, काफी महिला साथी अगर आती भी हैं तो उनकी कुछ छोटी मोटी जो वहां पे डे टू डे अफेयर्स की जो समस्याएं होती हैं उनके रहने, और उसमें अगर कोई दिक्कत तो उसका समाधान किया जाता है। जी। तो ऐसी कोई दिक्कत हमने गाजीपुर बॉर्डर पर तो नहीं देखी। और रात में भी महिलाएं गाजीपुर बॉर्डर पे आकर आप भी रहे हैं। मैं प्रबल जी आपको रोक रहा हूं बीच में, प्रबल जी मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, क्षमा चाहूंगा। बात ये, पहले तो मैं यहाँ पर एक ये हल्का सा आपको पढ़ देता हूँ। 25 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर बात हुई थी। उस समय अनिल व अनूप उसे बंगाल लेकर जाने की जानकारी देते हुए आगरा के पास पहुंचने की बात बताई, लेकिन युवती से योगेंद्र यादव ने लोकेशन मंगवाई तो पता चला कि वह हांसी के पास है और उस समय उनको कुछ गलत होने का शक हुआ, जिससे उनको तुरंत ही टीकरी बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा गया। अगले दिन 26 अप्रैल को युवती को किसानों की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद पिता को बंगाल से बुलवाया। उसके बाद युवती की मौत हो गई। अब प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है वो ये, आपने बिल्कुल सारी चीजें ठीक कही, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, और इसमें तीनों के नाम हैं, युद्धवीर सिंह, अपने योगेंद्र यादव, हनान मोल्ला। अब प्रश्न ये कि जब आपको शक हो गया था, आपने उनको बुलाया, आपने बुला के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो क्या जब आपको शक हो गया था, आपने बुलाया, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उस युवती से प्रॉपर जानकारी लेते और पुलिस को सूचना देते इस चीज की? अब मेरा आंदोलन बदनाम ना हो जाए, इसके लिए आपने एक महिला की इज्जत और उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं किया क्या? मेरा प्रश्न ये है प्रबल जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ है। जी प्रबल जी। कुलदीप भाई, मुझसे सवाल। हाँ जी, आप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई भी घटना हो, जी, इस महिला के साथ जो भी घटना हुई है, इस लड़की के साथ जो भी घटना हुई है, उसकी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। और उचित समय पर, मैं पूरी बात कह रहा हूं। जी जी बोल। उचित समय पर पुलिस होनी चाहिए, नहीं समय पे होनी चाहिए थी। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुन ली। जी जी बोलिए बोलिए प्रबल जी, आप बोलिए प्लीज। मेरी पूरी बात सुन ली। जी बोलिए। मैंने क्या कहा कि जिस बॉर्डर पे मैं रहता हूँ उस बॉर्डर की चिंता मैंने बता दी कि हम किस तरीके से देखते हैं। जी, वहां पे कुलदीप जी जाते हैं, अनवांटेड आदमियों से हम देखते हैं। अगर कोई मैं कंटिन्यू बता रहे हैं, हमारी बात तो सुन ले। एक मिनट माया जी, प्रबल जी को सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा। जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहीं की सफाई देने का सवाल नहीं किया। जी, और जो भी जिम्मेदार आदमी उससे जवाब देना चाहिए। फोन तो प्रबल प्रताप के पास नहीं आया। जी, फोन जिस नेता के पास आया, ये उसकी जिम्मेदारी, वो बता सकता है। बिल्कुल वही हम जब बात करें, चर्चा उसी को लेकर है प्रबल जी। घटना की जानकारी उस व्यक्ति को है जिसके पास फोन आया। जी, प्रबल प्रताप के पास बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल प्रबल प्रताप तब भी कह रहे हैं मुझे घटना की जानकारी नहीं है। मुझे तो ये जानकारी है कि अभी तक एक लड़की का देहांत हो गया। जी,
उनके पिताजी को वहां पर जितने भी लोग थे उनसे बात करनी चाहिए थी। कोई भी जी, किसी बिल्कुल, भी व्यक्ति बिल्कुल। के साथ, पुरुष के साथ हो या महिला के साथ हो, किसी महिला पर के साथ अत्याचार हो। अगर कहीं भी हो रहा है, उसे पहला काम करना चाहिए था। जो हमारे यहाँ कमेटी बनी, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, गाजीपुर बॉर्डर पर बिल्कुल। एक हमने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई हुई है, लगातार उसकी बैठकें होती हैं। कोई भी अनवांटेड व्यक्ति हमें दिखता है तो हम उसकी शिकायत पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताते हैं। और मैंने अभी भी बताया है, हमने हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलती नहीं हुई, हम कह रहे हैं गलती हुई उसको चेक भी करने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसमें कविता जी है, बाकी और मेघा पाटकर जी के नेतृत्व में, कि जो अगर किसी महिला साथी को कोई दिक्कत है वो डायरेक्ट उनसे बात कर भी सकती है। ये भी कोशिशें हम करने जा रहे हैं। जो गलतियां हुई हैं मैं उसमें नहीं जा सकता, जो गलती हुई है, हाँ हुई है। उस समय उनको पुलिस को बताना चाहिए था, उनके पिता को ही बताना चाहिए था। उनके पिता इतने दिन से चुप क्यों थे? सवाल ये है कि आज इतने दिनों बाद वो क्यों आए? अब जब लड़की मर गई, उसका दाह संस्कार हो गया है, अब उसको कैसे स्थापित हो सकता है? कोई भी चीज एविडेंस होता है, कहां से एविडेंस लाएंगे? सवाल तो ये है, अनूप चनोत हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी नेता हो, कोई भी आदमी हो, अगर उसने महिला के साथ किसी ने भी कोई घटना की है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मैं प्रबल जी बड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पर, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां जो भी व्यक्ति आ रहा है वो भरोसे पे आ रहा है, चाहे महिला आ रही हो, चाहे बच्चा आ रहा हो। बिल्कुल। मैं खुद तो सारे लोग सिंधु बॉर्डर पे मैं 12 बजे रात तक मैं खुद रही हूँ। सिंधु बॉर्डर पे 12 बजे रात तक मैं खुद रही हूँ। 9:30-10 बजे तक हमारा इंटरव्यू लिया है, वहाँ महिला साथी रहती थी, तमाम महिलाएं घूमती सर, थी। एक भी घटना मैंने नहीं देखी। ये घटना जो भी है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ और कुलदीप जी एक और बता दे रहा हूँ जी ये तो घटना जो भी है वो है, लेकिन इसके साथ एक एजेंडा जो इस देश के अंदर चल रहा है इस समय, कोरोना की जो महामारी चल रही है जी, उसमें जो RSS पॉजिटिविटी के नाम पर और तमाम और खबरों को डाइवर्ट करने के नाम पर जो जन नरसंहार हो रहा है इस देश के अंदर, वो 4000 सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। सरकारी आंकड़े 4000 है ना, गैर सरकारी आंकड़े कितने होंगे उसके चौगुना कर दी। गांव से रिपोर्ट नहीं आ रही है, लाशें बह रही हैं गंगा नदी के, और RSS कह रही है कि पॉजिटिव खबरें बताइए, और तमाम और न्यूज चैनलों को हमारे पीछे लगाया जा रहा है। हमें नहीं, मैं इस चीज से मैं बिल्कुल चलिए एग्री मैं करती हूँ। प्रबल जी हम मुद्दे पर ही रहे थोड़ा सा। इसमें कोई जोड़ नहीं है। CBI की जांच हो, NIA की जांच हो, जिस भी जांच की कमेटी बनेगी, हम उस जांच कमेटी के लिए जी नहीं प्रबल जी हम थोड़ा सा लेकिन एक जांच कमेटी इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी होनी चाहिए, कि जो संसदीय कार्य समिति ने जब उन्हें पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन की इस देश के अंदर कमी होने वाली है, किल्लत होने वाली है, और ऑक्सीजन के इंस्टॉल करिए, प्रबल जी क्या जब उनको फरवरी में बता दिया गया था। प्रबल जी ये चर्चा रहेगी आगे किस दिन, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा पहले करते रहे, बेहतर हम इसी मुद्दे पर रहे। प्रबल जी वो उसको रिपोर्ट प्रबल जी यहाँ किसी और चीज पे चर्चा चल रही है। प्रबल जी यहाँ पे किसी और चीज पे चर्चा चल रही है, ना कि प्रबल जी इस मुद्दे पर हमारी चर्चा पहले होती है, आगे फिर आपको आमंत्रित करेंगे इस विषय पर। मैं उसी बात पे कह रहा हूँ जी, इस मुद्दे पर भी बात अब होनी चाहिए जी इस मुद्दे पर ये बहुत जरूर मैं यहाँ पर एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रबल जी ने जो अभी कहा कि उन्होंने देर में कैसे खबर दिया, कुछ भी था, प्रश्न एक सीधा सा, ऐसी बात नहीं है कि लड़की का पिता इतनी दूर से बंगाल से आकर यहाँ पर शिकायत नहीं कराना चाहते थे। लेकिन अब देखिए एक और चूक उसके बाद में चूक दूसरी ये होती है कि योगेंद्र यादव जी या बाकी के लोग वो ये कह देते हैं कि जी आप आगे शिकायत करें, हम आपके साथ हैं, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते हैं कि नहीं हमें 2 तारीख से मालूम था। 2 तारीख से भी यदि आपको मालूम था तो किस लिए चुप बैठे रहे थे अब 10 तारीख तक? अब जब मामला खुल गया, छिछालेदारी होने लगी, तो इसलिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनूप चानोत ने
एक वीडियो जारी किया है आरोपी ने और अनूप जानोत ने। अब ये सारी की सारी चीजें कहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है अनिल मलिक ने किया है। बात आप ही की है प्रबल जी कि अगर जीते जी ये शिकायतें हो गई होती तो उस महिला की कहीं गवाही होती, कुछ होता, मामला और ज्यादा खुलकर आ सकता था। माया जी आप क्या कहेंगे? अब आप माया जी बोलिए इसमें। नहीं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल ये करती हूँ। अगर जैसे पता चल गया था किसान नेताओं को, हमारे किसान भाइयों को पता चल गया था, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाके मेडिकल करा के उसकी जांचें शुरू करनी चाहिए थी, ना कि उस चीज को छुपाना चाहिए था। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ना तो किसान भाई बदनाम होते, ना ही वो युवती के साथ इतना बड़ा घटना छुप पाता, जो कि अब सारे चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है। कोविड के आड़ में वो युवती की मौत तो हो गई, पर अब उस चीज का मेडिकल ना होने के कारण, जैसे अभी हमारे प्रबल भाई बोल रहे हैं कि कैसे साबित हो, मैं इस चीज से मानती हूँ साबित ना होने का कारण क्या था, पता होते हुए भी इस चीज को छुपाना। अगर समय पे उसका मेडिकल होता तो पता चल जाता कि किसने क्या किया है, पर अब सब पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि युवती मर चुकी है। माया जी, मैंने ये नहीं कहा कि कैसे साबित हो, मैंने ये कहा कि अगर जिस समय उनके पिताजी आए थे, जब वो लड़की जीवित थी, तो उस समय ही उसको उसकी शिकायत करनी चाहिए थी और उनको ये बातें सारे किसान नेताओं से कहनी चाहिए थी। एसकेएम में बस 2 ही 3 नेता नहीं है, सुन लीजिए आप, 40 नेता है वहां पे उग्रहा साहब भी बैठे हैं। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, उग्रहा साहब के पास सबसे ज्यादा महिला वॉलंटियर्स हैं वहां पर, सबसे ज्यादा महिला किसान। अगर किसान नेता अगर कहीं से आती हैं, किसान आती हैं, तो उग्रहा साहब जो है, जो बरनाला और बाकी इलाकों से, पंजाब से सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, उग्रहा साहब के पास आती हैं। सर मैं खुद सिंधु बॉर्डर पे, मैं सिंधु बॉर्डर पे रात को बहुत, मैं टिकरी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ जहाँ उग्रहा साहब बैठते हैं। नहीं साहब, एक चीज, अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हुमायूं जी, एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल से इतनी दूर से आता है और जब उसको पता पड़ता है मेरी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में है, और फिर वो बेटी की जिन भी बातों से आता है और फिर उसके बाद बेटी की डेथ हो जाती है, क्या उस समय इतना आसानी से माइंडसेट इतना काम करता है कि मैं जाऊं पुलिस शिकायत कर दूं आदि आदि? इतनी दूर का व्यक्ति आके 4 लोगों से उसने डेफिनेटली संपर्क किया गया होगा। अब बात फिर ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने किसान नेताओं से नहीं बताया हो, जिन भी किसान नेताओं को वो जानता होगा और जानते होंगे उस युवती के पिताजी, ऐसी बात तो है नहीं उन्होंने चर्चा नहीं की होगी, चर्चा जरूर की होगी, लेकिन प्रश्न ये कि उसके बावजूद भी वो किसान नेता ये पल्ला कहकर झाड़ लेते हैं भाई पहले आप आगे चलिए, हम आपके पीछे हैं। और जब आपको, चलिए उसने युवती के पिता ने नहीं कहा, किसी भी कारण से नहीं कहा, लेकिन जब आपको एक चीज मालूम थी वहां पर, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं था? प्रश्न ये कि आप अपनी जिम्मेदारी क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने, उसके पिता ने शिकायत की या नहीं कि उस चीज को छोड़ दीजिए। हुमायूं जी देखिए, इसमें बहुत बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बात हुई है। इसमें योगेंद्र यादव जी और जितने भी वरिष्ठ उनके साथ किसान आदमी लगे हुए हैं, किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, उन आपका लोगों वीडियो कट रहा है, ये लापरवाही है। और ये जिस टाइम जैसे भी ये मामला उनके संज्ञान में आया था, कभी कहते हैं 2 तारीख में आया है, कभी कहते हैं हमें मालूम नहीं था, तो मैं इसके लिए सीधा सीधा योगेंद्र यादव जी को अगर ये कहूं कि हाँ वो कसूरवार है, तो गलत नहीं होगा मेरा कहना। जी देखिए भाई, है ना, आपको अगर 2 तारीख को भी मामला पता लग गया था, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर आपको 2 तारीख को भी मामला पता लग गया था, तो 2 तारीख से और 10 तारीख तक आपने क्यों छुपाया? हालांकि तो ये कॉमन सेंस है कि आपने 25 तारीख को जब आप फोन करते हैं, गलत लोकेशन मिलती है, तो जानकारी तो आपको तभी मिल गई, छेड़खानी की जानकारी आपको पहले थी जो अब उन्होंने कमिट किया है, तो उसके बावजूद 2 तारीख के बाद से आपने क्यों छुपाया कि आंदोलन बदनाम ना हो? मात्र इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, असल में इस आंदोलन को बदनाम ना होने देने का कारण ये क्या है? जी हुमायूं जी बोलिए। नहीं, एक चीज और भी है, आज हम डिबेट कर रहे हैं इस चीज पर, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और जो असली गुनाहगार हैं, असली कातिल हैं, वो सामने भी आने चाहिए, और इसके पीछे किसका षड्यंत्र है ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके इधर अगर बीजेपी का कोई सांसद का बेटा थाईलैंड से कोलगल मंगा के नचवा के और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पर कभी इतनी डिबेट या इतनी चर्चा कहीं होती हमने नहीं देखी कुलदीप जी। लेकिन ये हो रहा है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके पक्ष में हूँ। और मैं हुमायूं जी बड़ा स्पष्ट कर दूं, ठीक है हम बहुत छोटे से स्तर के ऊपर हैं,
हम लगभग लगातार हम इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं। हमारा एक शुरू तो कहना है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के, हम तो उस बात पर चलने वाले लोगों के अंदर हैं। जी माया जी, अब आप बोले, आप जो बोलना चाह रहे थे। हाँ भारद्वाज जी, जैसे अभी हमारे भाई बोल के गए कि उसके फादर को कंप्लेन करनी चाहिए, उसके पिता को। मेरे साथ एक मैं इस घटना से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं एक केस ऐसे ही हैंडल कर रही हूँ। हमारे संगठन के पास एक केस आया था जिसमें मुझे उन परिवार को 2 दिन मनाने में लग गया था कि आप कंप्लेन करो जी। क्योंकि एक लड़की की बात होती है, जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें जी। समाज, जो हमारा समाज है, सबसे पहले वही नहीं उस चीज को हमारे अंदर आने देता है कि हम जाके कंप्लेन करें। फिर वो फादर तो बिल्कुल बंगाल से आया हुआ एक अनजान शहर में आके उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है वो क्यों करे क्या जी। और नहीं, जब उसने कहा तो उन्होंने कह दिया आप आगे चलें। अच्छा, मैं एक प्रश्न आगे करना चाहता हूं प्रबल जी आपसे, प्रबल प्रताप जी, क्योंकि इस आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास पहले से चलते चले आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की चूक से, इस प्रकार की गलती से विरोधियों को या आंदोलन को बदनाम करने वालों को एक और मौका मिल जाता है? और कर भी रहे हो अपने तरीके का प्रयास। प्रबल जी, मैं आपको कुलदीप जी एक ही चीज बता सकता हूँ जी। जो भी इसमें दोषी है, XYZ कोई भी जी। ये पुलिस के जांच का अब मामला हो गया है, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। पहली चीज जी। जो नेता हैं, जैसे कल योगेंद्र यादव ने आके अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, जी। उन नेता को आके स्पष्ट करना चाहिए जी। कि हमें ये हुआ, हमें पता चला, जो भी स्थिति थी उन्होंने स्पष्ट की। जी। उनके पिता को भी जो भी चीजें कहनी थी उन्होंने कल कही, और भी कुछ कहना वो कहें। लेकिन मैं आपको एक चीज अब एश्योर कर रहा हूं जी। ये घटना कैसे हुई, बहुत ही किन सर्कमस्टेंसेस में हुई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। कि 28 जनवरी को तमाम मीडिया चैनलों की लड़कियां, खासकर यूट्यूब चैनलों की लड़कियां वहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पे कवर कर रही, पूरे रात भर रहती, रात को लड़कियां गई, एक भी लड़की के साथ कोई भी छोटी सी घटना नहीं हुई। इतनी बड़ी प्रबल जी वो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हमारे लिए मैं कह रहा हूं, हमारे लिए भी जी एक लेसन है, जी, एक सबक है जी। जब जो आप कह रहे हैं कि जब सरकार लगातार हमारे खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार है। जी। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे के पत्रकार ने मुझे फोन किया, कहा कि आप ऑक्सीजन के भरी हुई ट्रक्स को रोक रहे हैं। मैंने कहा कहां रोक रहे हैं आप बताओ। मैंने कहा बैरिकेडिंग सरकार ने लगाई है इमरजेंसी के लिए, तो हम हमेशा एम्बुलेंस वहां से भेजते हैं। 100 एम्बुलेंस प्रतिदिन के हिसाब से गाजीपुर बॉर्डर से जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम से बाहर जा रहा हूँ अब इस समय। प्रबल जी इन विषयों पर फिर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर बात सीधी सी है कि कहीं ना कहीं जो नेतागण है ये हमें सीधा स्वीकारना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं जो नेतागण है, जो किसान आंदोलन के नेता हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से चूके हैं। हमारी चर्चा में, आज की इस चर्चा के अंदर जुड़ने के लिए मेरा आपका अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हुमायूं मिर्जा जी, माया दुबे जी और प्रबल प्रताप सिंह जी, नमस्कार।